हम लोग जो है ये पढ़ेंगे, ए मेटामेरिज्म, ये ठीक है। देखिए ये क्या होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कैसा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये दो होना जो पता होना चाहिए। मोनोवैलेंट का मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो एक ही डायरेक्शन में कार्बन चेन से जुड़ सकता है। मोनोवैलेंट जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही डायरेक्शन में जुड़ेगा, समझ गए। सल्फोनिक एसिड एक ही डायरेक्शन में जुड़ेगा, लेफ्ट साइड में, एक साइड में, दो साइड में नहीं जुड़ेगा, एक ही कार्बन का अटैचमेंट एक ही साइड में। एनहाइड्राइड दोनों साइड में जुड़ता है, इधर भी इधर भी, तो ये बाईवैलेंट है। बाई का मतलब मोनोवैलेंट। एल्डिहाइड एक जगह जुड़ेगा, मोनोवैलेंट। कीटोन इधर भी बाईवैलेंट, सही है। ईथर इधर भी बाईवैलेंट, मतलब पॉलीवैलेंट हो जाएगा। तो मोनो वाले कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, एसिड हैलाइड है, एक ही डायरेक्शन में। अमाइड नहीं, 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री, इधर भी ऐड होता है, इधर भी ऐड होता है। ईस्टर बाई मोनो, बाई दो जगह, तो इसलिए हो गया पॉली हो गया। ये जो एक जगह अटैच होगा उसको मोनो, जो एक से ज्यादा उसको पॉली। पॉलीवैलेंट के अंदर ये दोनों आते हैं, बाई ट्राई, समझ गए। तो सबसे पहले यहां पे जो लिखा गया है उसको बता दिया जाए। ये कह रहा है कंपाउंड शुड हैव पॉलीवैलेंट हेटेरोएटम एंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से हैं, अभी मैंने समझा दिया आपको, जैसे ईस्टर, ईथर, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, जो भी दो से एक से ज्यादा जो होंगे। एक होता है मोनोवैलेंट, कौन कौन सा होगा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, इसके बाद तीसरा एनहाइड्राइड नहीं है, ईस्टर नहीं है, अमाइड नहीं, एसिड हैलाइड है, चौथा एल्डिहाइड है, पहले साइनाइड लिख लो, पांचवा आइसोसाइनाइड लिख लो, 6 एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं, कीटोन तो दोनों जगह लगेगा, 7वें में एल्कोहल है, थायो एल्कोहल है, और 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। ये सारे क्या है, मोनोवैलेंट है, ये सारे मोनोवैलेंट है। और ये क्या है, पॉलीवैलेंट है, जो दो से, इसके अलावा जो बच जाएंगे पॉली। आप ऐसे देख करके बता सकते हो कौन सा पॉलीवैलेंट है और कौन सा मोनोवैलेंट, समझ गए। कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप चाहे इधर चेंज होना चाहिए, उसी को कहा जाता है मेटामेरिज्म, समझ गए। बोलिए, समझ में आया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख दे। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा CC OCC, CCC 4 कार्बन है, CC इधर OC, ये बात कह दिया, क्या हो जाएगा, बोलिए। आप कहोगे कि सर ये इथाइल है, मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये है मिथाइल, ये आइसोप्रोपाइल है, ये है मिथाइल, ये है इथाइल। क्या तीनों चेंज है, एल्काइल ग्रुप चेंज है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड चेंज है, तो ये ABC क्या है, मेटामर्स है। समझ गए कैसे करना है। जैसे ईस्टर है, मैंने लिया ईस्टर, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और एक कार्बन इधर ले आओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों क्या है, मेटामर्स है, दोनों मेटामर्स। 3 कार्बन, इधर H है, इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर इथाइल, इधर मिथाइल,
बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आ गया मेटामर्स। समझ गए? समझ में आया? डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये है प्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, चेंज है ना, डिफरेंट है। लेकिन एक सवाल और है, क्या ये दोनों पोजीशन है? बिल्कुल है। ये 1 2 3 1 2 3, ये मेथॉक्सी 1 पे लगा है, ये मेथॉक्सी 2 पे लगा है। अगर मैं कहूं कि ए बी पोजीशन है, नहीं है। लेकिन मैं कहूं बी सी है, पोजीशन है, तो बी सी पोजीशन भी है। समझ में आया? इसी को कहा जाता है मेटामर्स। समझ में आ गया कैसे कंपैरिजन करोगे? पहली बात तो मेटामेरिज्म पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से शो होता है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से शो नहीं होता है। मतलब जहां मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा वहां हमारा मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब मोनो हटा दो, अब दो डायरेक्शन में कार्बन चेन कहाँ कहाँ जोड़ सकती है? आप माइंड में सोचो, ईस्टर में जोड़ सकता है, इधर भी इधर भी। 2 डिग्री अमाइड में जोड़ सकता है, 1 डिग्री अमाइड में नहीं जुड़ेगा। तो आप इसको 1 डिग्री अमाइड में लिख सकते हो ऐसे, CONH2, ये भी मोनोवैलेंट है। लेकिन जब 2 डिग्री अमाइड बोला तो आप कहोगे सर ये तो डाईवैलेंट है। अगर मैं 3 डिग्री अमाइड बोला आप बोलोगे ट्राईवैलेंट है। तो ये दोनों, ये वाला केस किस में आ जाएगा? पॉलीवैलेंट में। किसमें आएगा? पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाना, एक से ज़्यादा कार्बन चेन से जुड़ जाना, यही है पॉलीवैलेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो आगे आइए। एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो वही एग्जाम्पल जो मैंने लिया था वही यहाँ हो गया। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। क्या तीनों मेटामर्स हैं? तो वही सवाल ही है। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट। पहला और दूसरा मेटामर्स हैं, बिल्कुल है। पहला और तीसरा मेटामर्स है, बिल्कुल है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। पहला और तीसरा, इधर इथाइल है, इधर आइसोप्रोपाइल, इधर है इथाइल, इधर है मिथाइल, चेंज है। सेकंड एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर्स, यस पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन, और ऑल आर करेक्ट, यस ऑल करेक्ट। आप कहोगे कि ये वाला करेक्ट, ऑल। समझ गए? तो इसलिए इसको हटा देता हूं। बोलो क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, सारे ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला देखो, वही वाली बात। चलो बताओ खटाखट आंसर बताओ। 2 डिग्री अमाइड है, कौन सा है? 2 डिग्री। इधर है इथाइल, इधर है, तो मेटामर्स है यार। खटाखट आंसर लगाओ। चेंज हो गया ना, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आ गया। चाहे इसको चेंज कर लो, यहां कितना कार्बन है, बाहर इथाइल है, इधर कितना है, मिथाइल है। चेंज हो गया ना? अरे चेंज हो गया कि नहीं? तो यही मेटामर्स है। समझ गए? लेकिन तुम्हें चेक क्या करना होगा, बाईवैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, चलो एक सवाल मैं यही कर दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा CCCNH2, CCCNH2, CCNH, CCCNHC, CNCCCC, ऐसे कर दिया। ठीक है, बना दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्या पहला ABCDE। अब आप बताइए ABCDE इन पांचों में अगर मैं पूछ रहा हूँ AB क्या है, आप कहोगे पोजीशन। मैं लिख दे रहा हूँ AB पोजीशन, शॉर्ट फॉर्म PI। AC सोचो सोचो, AC क्या है? AC फंक्शनल ग्रुप चेंज है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो फंक्शनल हो गया। क्या हो गया?
फंक्शनल हो गया। ए डी कौन सा हुआ? ए डी कौन सा हुआ? ए डी फंक्शनल। बी सी कौन सा हुआ? सोच के बताओ। बी सी फंक्शनल, बी सी फंक्शनल। चलो बताओ सी डी कौन सा हुआ? सी डी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अराउंड बाइवेलेंट। मेटामर्स को हम आई एम से शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। अब बताइए सी ई क्या हुआ और डी ई क्या हुआ? सोच के बताइए। सी ई और डी ई, सी ई डी ई, सी ई फंक्शनल, डी ई भी फंक्शनल। समझ गए? क्योंकि वो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज है। तो मैं तुम्हें एक टेक्निक बता दे रहा हूँ। इसके बाद केस ऑफ कीटोन में क्या होता है? केस ऑफ कीटोन में पोजीशन आइसोमर्स जो है डोमिनेट करता है। सही है? मतलब जैसे मैंने कहा ये और मैंने कहा ये क्या है? पेंटेन 3 और ये क्या है? पेंटेन 2। ज्यादा कौन होगा? मेटामर्स भी है। ये क्या है? मेटामर्स है। लेकिन ये पोजीशन भी है। लेकिन ये पोजीशन भी। तो ज़्यादा कौन डोमिनेट करेगा? पोजीशन डोमिनेट करेगा। ठीक है? तो इस केस में होगा। चलिए सवाल बताइए। मेटामर्स ऑफ द कंपाउंड। चलो बताओ आंसर, डायरेक्ट आंसर बताओ। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए लेकिन बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट के अराउंड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। सोच के बताओ, आंसर सही होना चाहिए। कौन सा आंसर है? आंसर बताइए। तुम बताओ। ऑल ऑफ दीस। तुम सोच के बताओ, सोचो थोड़ा सा, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद आंसर बताओ। तुम बताओ। अच्छा, इधर सोच रही है। अच्छा ए। अच्छा डी। इधर सोच रहे हो कौन सा? डी फॉर ऑल। अच्छा ए बी 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 फॉर बॉम्बे। अच्छा तुम बताओ। है? अच्छा तुम बताओ। सोच रहे हो। इधर कादिर भाई कितना होगा? है? क्या है? अच्छा इधर डी। तुम्हारा? सोच रहे हो। जिसने ये कहा और ये कहा उसने बहुत बड़ा अपराध किया। कैसे? यहां बेंजीन, यहां बेंजीन, यहां एक बेंजीन, यहां साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों आइसोमर ही नहीं होगा। हाइड्रोजन कम ज्यादा हो जाएगा तो आइसोमर ही नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब कहोगे सर ये वाला, यहाँ एक बेंजीन है, एक साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ दोनों साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो ये तो असंभव हो, आइसोमर ही नहीं होगा। मतलब ये कैटेगरी को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये तो आंसर आना ही नहीं चाहिए था, ये दोनों। पहली बात। दूसरी बात, एल्काइल ग्रुप का चेंज होना डिफरेंट होना चाहिए ना। जैसे इधर बेंजीन कार्बन के साथ लगा, तो अब ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो ये बेंजीन के साथ क्या लगा होना चाहिए? ऑक्सीजन। अब इसी को
पलट के लिख दिया गया। ये ऐसे भी दिया जा सकता था, ये वाली बात ऐसे भी दी जा सकती थी, समझ में आया? ऐसे भी दी जा सकती थी, दोनों सेम है। इसको से पलट दिया, कंपाउंड को ही रोटेट कर दिया, समझ गए? अटैचमेंट तो सेम है। रिंग किसके साथ जुड़ा है? कीटोन के साथ। साइक्लोहेक्सेन रिंग कीटोन के साथ जुड़ा है, और बेंजीन ऑक्सीजन के साथ, बेंजीन ऑक्सीजन के साथ। तो ये इसका आइसोमर है, मेटामर्स। क्योंकि चीजें तो सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग होना चाहिए, समझ गए? इसलिए आंसर सी होगा। ये बात क्लियर हुई? फार्मूला जब सेम रहेगा तभी तो कैटेगरी को फुलफिल करेगा। फार्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमर ही कैसे कहलाया जाएगा? समझ में आया? मतलब अगर आपके पास, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो, ओ इधर जनरल एक्स मान लो, इधर वाई मान लो। ईस्टर में अगर मैं शो करना चाह रहा हूं कोई एक ग्रुप है, ये कोई एक ग्रुप है, तो इसमें आप क्या करोगे? पलटोगे, यहां वाई ले आओगे और यहाँ x ले आओगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मेटामर्स। समझ गए? क्योंकि ये आप कंपेयर करोगे ना, वो डिफरेंट है, डिफरेंट होना चाहिए, समझ गए? ये बात क्लियर होगी? चलो आगे। अच्छा ये आ गया, खत्म हो गया, यही था। कुछ एग्जांपल और ले लें जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बने, है ना? चलो कुछ एग्जाम्पल और ले लें, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। 1 2 3 4 स्लाइड लेता हूँ, बहुत है 4। चलिए अब सवाल सुनिए, क्वेश्चन बताओ। मैंने बोला कि CCC NCC और CCNCC यहाँ से, और CCCNHCC। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दिया, ABCD, 4 ऑप्शन दिया। चलो बताओ A क्या है, A का B से क्या संबंध है, A का C से क्या है, A का D से क्या है, और B का C से, B का D से क्या होगा, C का D से क्या होगा? बताओ क्या होगा? AB क्या है? मेटामर्स। फंक्शनल है एंड बीडी भी फंक्शनल है, सीडी फंक्शनल। सेल खत्म हो गया। हाँ वो सेल खत्म हो गया इसमें A2 बैच में। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं जो आपके माइंड में आ रहा होगा, तो इधर पहले बता दें, उसके बाद है ना आगे पीछे हो जाएगा ना, ये नहीं होगा आगे पीछे। चलो चलो ये बता देता हूँ। देखो जो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि अगर सब है, रिंग चैन भी है, सब है, तो कैसे प्रायोरिटी। हाँ 2 है इसका ट्रिक, जो है प्रियोरिटी ऑर्डर। रात को
चलाओ प्यार से। एक तो ये है, इससे याद कर सकते हो, रिंग चेन। टॉटोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ाया, वो जीएसयू में आएगा, ठीक है। रात को फिर चलाओ प्यार से। पहले रिंग चेन, उसके बाद टॉटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर चैन, फिर लास्ट में पोजीशन। तो आर मैं इसे लिख देता हूँ। आर क्या है? रिंग चेन है। और टी क्या है? टॉटोमेरिज्म है, अभी आगे जीओसी में पढ़ेंगे अब। एफ क्या है? फंक्शनल आइसोमर। एम क्या है? मेटामर्स। सी क्या है? चैन आइसोमर। और पी क्या है? पोजीशन। एक तो ये है ट्रिक, इसी से याद कर सकते हो। दूसरा है कि रानी तुम फिर मिलना सेंटर पॉइंट पे, ये भी एक है। रानी तुम फिर मिलना सेंटर पॉइंट पे, कराट पैलेस पे, सेंटर पॉइंट, जो भी। तो याद, मेन पर्पस क्या है? याद होना चाहिए। अब जैसे भी याद कर लो। अब यहाँ ऐसा था, रानी नहीं है, राजा भी कह सकते हो, ऐसा नहीं, दोनों के लिए सही है। अरे थोड़ा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब आप कहो तो ट्रिक लिख दें हम, या फिर आप लिख देता हूँ। कौन सा लिख दें? पहला दूसरा? अरे दूसरा तुम समझ लेना, पहले वाला लिख देते। या रोज, या रात को एफएम चलाओ, चलाओ प्यार से। कैसे? रात, RTFM, चलाओ प्यार से। सही है। ऐसे टेक्निक से आप याद कर सकते हो। अब इसमें जो आएगा आगे आएगा, आगे कर देना। अब जैसे मेटामेरिज्म में आ रहा होगा, चैन भी तो है, लेकिन चैन से पहले एम आ जाएगा, समझ गए? अब कहोगे चैन और पोजीशन में, चैन भी चेंज है, पोजीशन भी चेंज है, किसको माने? तो चैन को मानो, समझ गए? ये ऐसे करना, इसको याद करना, ठीक है। चलो अच्छा वो बता दिया। अब आइए इसमें सवाल में, ए बी क्या है सोच के बताओ। ए बी क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्काइल ग्रुप अलग है, तो मेटामर्स। एम का मतलब मेटामर्स। ए सी क्या है? फंक्शनल। ए डी क्या है? क्योंकि वहां पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, फंक्शनल आइसोमर है। बी सी, बी सी फंक्शनल, क्योंकि वहां 3 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री है। बी डी क्या है? बी डी भी फंक्शनल है। अच्छा सा, सी डी भी फंक्शनल है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। और चेंज करने का हो तो और चेंज करने भी आप लिख सकते हो। ई लिख दो। ई में क्या लिखोगे आप? सी 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 NH2। और एफ में लिख दीजिए आप सी 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 NH2 सी, है ना। अब मैं EF को जोड़ दिया। अब आप बताइए, पहले बताओ EF क्या है? EF बताओ पहले। EF में कार्बन चैन 5 है और कार्बन चैन 4 है, तो आप कहोगे ये CI है, समझ गए। AE क्या है? फंक्शनल है। AE क्या है? फंक्शनल है, बाकी फंक्शनल है ना। G अगर मैं लिख दूं C C C C C NH2, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ FG क्या है? FG बताओ, FG क्या है? FG क्या है? क्या है FG? क्या है? पोजीशन। तुम बताओ। FG पोजीशन है, तुम पोजीशन। पीछे इधर पोजीशन, इधर मेटामर्स। किसको पूछ रहा हूं?
एफ जी, एफ जी, तुम बताओ। चैन इधर मेटामर्स, एफ जी जो है मेटामर्स हो जाएगा। वाह क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह छा गए गुरु। अरे ये मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट मेटामर्स नहीं शो करता है, डाई बाईवेलेंट होना चाहिए, ट्राईवेलेंट होना चाहिए, तभी मेटामर्स शो करेगा। तो एफ जी क्या है, एफ जी है, एफ जी है, एफ जी, एफ जी, इधर बोलो, इधर, इधर, चैन, चैन आइसोमर है, 4 कार्बन उधर 5 कार्बन, सिंपल सी बात है। अब तुम ये सोच रहे हो कि 1 2 3 पे लगा है, ये 1 2 पे लगा, अरे है पोजीशन, मानता हूं है, लेकिन पीरियोडिक, रात को एफएम चलाओ, सी पी, सी पी, सी पी, सी पहले पी बाद में, ऐसे आप समझ के कर सकते हैं। एफ जी क्या हो जाएगा, सी आई, समझ गए, समझ गए। पोजीशन अगर कर रहे हो नहीं सेम है, तीसरी, यहाँ तीसरे पे है और वहां पे, यहाँ तीसरे यहाँ दूसरे पे। अब तुम कहोगे यहाँ से करें नंबरिंग, का है भैया इधर से करो ना, पहले आएगा ना, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पहले आता है वहां से करते हैं, समझ गए। इसीलिए पोजीशन अलग है लेकिन चैन अलग है, तो चैन जब अलग है तो हम वहां पर, क्या ये एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप कंपेयर कर लेंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ EF क्या है तो EF बता दो, चलो EF, E और F क्या है बता दो, EF क्या है, खटाखट आए, EF, 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 तुम बताओ इधर, अब तो बता ही दोगे। ऊपर जो है लिख दिया हूँ अभी, EF ऊपर ही, अभी ऊपर लिखा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ EG पोजीशन होगा, अब सही। चलो जो तुम जो बताना चाह रहे थे, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, कदर कर रहा हूँ, और हो सकता है तुमने सही बताया हो। तो EG का आंसर पोजीशन, सही है। चलो आगे आओ, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और लेते हैं। चलिए भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये है बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3। अगर मैं कहूँ CH3, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेंजीन, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, तुम बताओ इधर। मेटामर्स इधर क्या है, अच्छा रुक जाओ, रुको रुको रुको, ऐसे थोड़ा ना आए, क्या है मेटामर्स। अच्छा इसको बताओ, ये दोनों क्या है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। चलिए अब बताइए AB क्या है, AB CD AC BD। चलो बताओ, पहला सवाल AB क्या होगा, AB क्या है, आइडेंटिकल है क्योंकि सेम है। CD क्या है, CD मेटामर्स है,
अब सुनो ये क्यों ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, ये अनसिमेट्रिकल है, और ये जो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है ये, तो जब सिमेट्रिकल होगा तो दोनों को पलटोगे तो सेम आ जाएगा। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होगा तो कोई भी पलटो अटैचमेंट अलग हो गया, यहाँ कार्बन से जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पिछला वाला बेंजीन कार्बन से जुड़ा था, यहाँ कार्बन कार्बन से जुड़ा था। जब इसको तुमने पलटा तो ये कार्बन कार्बन से जुड़ गया, ये बेंजीन बेंजीन कार्बन से, तो सेम ही रहा, सेम ही रहा, कुछ नहीं बदला। इसीलिए आंसर आइडेंटिकल। एसी क्या होगा? एसी बोलो क्या होगा? एसी क्या होगा? हाँ अभी तुमने फंक्शन में नॉट आइसोमर। डीडी क्या है? नॉट आइसोमर। हाँ समझ गए? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, C डबल बॉन्ड O NH CH3, C डबल बॉन्ड O NH CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O NH साइक्लोहेक्साइल, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के मेटामर्स हैं। समझ गए? क्योंकि ईस्टर है, एनहाइड्राइड है, 3 डिग्री अमीन भी हो सकता है, 2 डिग्री अमीन भी हो सकता है। समझ गए? आया समझ में? चलिए अगला सवाल ये बताइए, A B C D E F। अब सोच के बताइए, मैं सवाल दे रहा हूँ, आंसर बताइए। ए का आंसर क्या होगा? ए बी क्या है? ए सी क्या है? ए ई क्या है? ए एफ क्या है? ए डी क्या है? इधर बी सी बी डी बी ई, बी सी बी डी बी ई, बी डी बी ई, बी एफ, बी एफ क्या है? इसके आगे सी डी क्या है? सी ई, सी एफ, डी ई, डी एफ, ई एफ। चलो सब बताओ, सब लिख, सब ले लिया मैंने। चलो खटाखट आंसर बताओ, खटाखट आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर। पहला सवाल, ए बी क्या है? चैन है, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन। सी आई, ए सी क्या है? ए सी, ए सी क्या है? ए सी, हाँ कहाँ पे? यहाँ और यहाँ। कैसे 3 मानोगे पैरेंट चेन? पैरेंट चेन ये रहेगी, यहाँ पैरेंट चेन ये रहेगी। समझ में आया? तुम कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ रहे हो, जो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ब्लंडर कर रहे हो। ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जहाँ से कार्बन 1 डिग्री गए। बादशाह है, बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। ये बादशाह है, डॉन कैटेगरी है, जहाँ ये रहेगा वहीं से स्टार्ट होगा। समझ में आया?
तो गलती नहीं करने का। 1 2 3 इधर, 1 2 3 4। पेरेंट चाइल्ड चेंज है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, मोनोवेलेंट है। CI। AC क्या है? AC में फंक्शनल ग्रुप भी चेंज है। AC में C में ईस्टर है, इसमें एसिड है। FI AE FI AF FI 5I AD 5I। ठीक है। और चलिए DC, बोलो बोलो। FI BD FI सब FI। अब देखो CD क्या? CD क्या है? CD बताओ। CD क्या है? CD मेटामर्स। CD मेटामर्स, CE मेटामर्स, मेटामर्स मेटामर्स मेटा मेटा। आ गया? सही है। क्या हमने सही लिखा? बहुत ध्यान से देखो। EF मेटामर्स है क्योंकि यहाँ पे चेंज है। फंक्शनल ग्रुप है, बाईवेलेंट भी है, यस हो सकता है। दूसरा DF, यस मेटामर्स है। DE मेटामर्स है। CF मेटामर्स है, बिल्कुल सही। CD मेटामर्स है, एकदम सही, एकदम। C और E, CE क्या नहीं समझ में आया? ये ईस्टर, ये ईस्टर, इधर 2 कार्बन इथाइल ग्रुप, या इधर मिथाइल, इधर प्रोपाइल, इधर प्रोपाइल, इधर मिथाइल, दोनों चेंज है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। चाहे इधर वाला डिफरेंट, चाहे इधर वाला, कोई एक डिफरेंट होना चाहिए, वही मेटामर्स कहलाया जाएगा। है क्या समझ गए? चलो इतना, इसके बाद हमने लिया था, बस हो गया, बहुत ले लिया। अब आप इसको नोट करिए, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से था? यहाँ से। नोट करो उसको। चेंज करें? बहुत ऊंचा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर आप सॉल्व करिए, वो मॉड्यूल, तब आपको वो कमांड आएगा। नहीं मिला? अच्छा, मैं DPP शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं शेयर A2 में शेयर नहीं कर सकता। मॉड्यूल क्यों नहीं आप लोग कह रहे हो? आए मिल तो गया है, देखो। तुमको नहीं मिला है? कितने लोग को नहीं मिला? हाथ उठाओ। 2 लोग को बस, जो नया है। हाँ, तो तुम कहो तो दे देंगे। ठीक, तो जिसके पास है वो सब सॉल्व करिए, ठीक है। पूरा नोमेनक्लेचर और पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऐसे हो जाएगा, यूं सारे सवाल ऐसे होंगे। लेकिन नोट्स मेरा रिवाइज करना पड़ेगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। मेटामर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए।
समझ गए? अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया तो वो फंक्शनल आइसोमर हो गया। समझ गए? चाहे चैन हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे मेटामर्स हो, इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप का सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम नहीं होगा तो फिर वो फंक्शनल में आ जाएगा ना। फंक्शनल नहीं सेम है तो फंक्शनल हो गया, और फंक्शनल सेम है तब आओगे केस में, 3 केस में, चैन में, पोजीशन में और मेटामर्स। समझ में आ रहा? और रिंग चेन अगर ओपन है और क्लोज है तो ओपन चेन हो, हालांकि वो भी फंक्शनल है, लेकिन रिंग चेन को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ख़त्म। टॉटोमेरिज्म है वो आपको जीओसी में पढ़ाया जाएगा, इनॉल कीटो इनॉल में जो आता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कीटोन्स के केस में पोजीशन डोमिनेट करता है, तो ये दोनों क्या है? पोजीशन। एप्रोप्रिएट आंसर पोजीशन है, एक्सेप्शन है ये। कीटोन के केस में पोजीशन जो है डोमिनेट करता, पोजीशन भी है, मेटामर्स भी है, लेकिन पोजीशन डोमिनेट करता। हो गया? एक काम करो, इसको ऐसे सवाल मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो, ये एग्जाम्पल लो और ये या ये ऐसे लिख करके जो मेटामर्स लिख दो, ये ऑप्शन मत लिखो, और ये लिख दो, ये एक्स वाई चेंज कर दिया तो मेटामर्स। मेन पॉइंट पे आओ, है ना? अगला चैप्टर जो है एक स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन शुरू करें, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड है। ठीक है? स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, जब ये हो जाएगा तब शुरू करेंगे जीओसी। ठीक है? ठीक है, ये इसको लिख लेना। उसके बाद जो पीडीएफ आ जाएगी है ना, उसी से लिखना। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। चलते चलते हम है राही नीट की।
है ना। चलो